भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के स्वरूप इतने अलग हैं। आखिर क्यों इन दोनों परम ईश्वरों को एक ही नाम से पुकारा गया? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इतिहास के पृष्ठों पे अगर देखते हैं तो शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच अपनी आस्था को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कई विवाद रहे हैं। शैव मार्ग में भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वहीं वैष्णव पंथ में भगवान विष्णु को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, जिनकी सांसों से ही ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है। आज इस वीडियो में हम दर्शन के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि क्या भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं या क्या वो परम सत्य के दो अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले हम उस कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई देता है। अगर हम बाहरी प्रतीकों को देखें तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के स्वरूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? वे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वे सृष्टि को पोषण करते हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सुंदर पीले वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए हैं। उनके सुंदर बालों के कारण उन्हें केशव कहा गया है। उनके स्वरूप में ऐश्वर्य है, भव्यता है और उनका विराट रूप असीमित संभावनाओं का प्रतीक है, जिसमें ये सारी सृष्टि फलती फूलती है। दूसरी ओर भगवान शिव का स्वरूप देखें तो वो पूरी तरह से वैरागी हैं। संसार की सुख सुविधाओं, भोग विलासों से कोसों दूर कैलाश की शांत ऊंचाइयों में ध्यान मग्न रहते हैं। शरीर में भस्म लगाए हुए महादेव के सर पे जटाएं हैं और उनके गले में आभूषण नहीं बल्कि विष्णु नाम लटकते हैं। शिव परम शून्यता के प्रतीक है, वो शून्यता जिसमें पूरी सृष्टि विलीन होती है। तो जहाँ विष्णु संचालक है वहीं शिव संहारक। और इसी गहरे विरोधाभास के कारण मन में ये प्रश्न उठता है कि जब एक वैभव के प्रतीक है और दूसरे वैराग्य के, तो ये कैसे संभव है कि दोनों के बीच 160 नाम बिल्कुल एक जैसे हो? अगर इनका स्वरूप और स्वभाव एक दूसरे से इतना अलग है तो इनके इतने गुण मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं? पर यकीन मानिए ये कोई संयोग नहीं है। इसी समानता का असली रहस्य सहस्रनामों के नामों की प्रकृति में छुपा है। इसी रहस्य को गहराई से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन मंत्रों के जरिए हम भगवान विष्णु और भगवान शिव को बेहतर समझ सकते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। जब हम इन नामों का विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये नाम किसी एक व्यक्ति विशेष को पुकारने का या पहचानने का माध्यम नहीं है, बल्कि हर नाम ईश्वर के किसी विशेष गुण, किसी अलौकिक शक्ति या किसी अवस्था का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए विष्णु सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम दोनों में ही स्थिर और स्थाणु जैसे नाम हैं। स्थिर का अर्थ है जो समय के साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होता और स्थाणु अर्थात जो चट्टान की तरह अटल या अडिग रहता है। इसी प्रकार प्रभु अर्थात सभी कार्यों में निपुण, वरद अर्थात वरदान देने वाले, ईशान सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाले, सर्व समस्त सृष्टि के स्रोत, शर्व संहारक, प्रजापति सभी जीवों के स्वामी, शाश्वत हर समय विद्यमान रहने वाले, अमृत जीवन ऊर्जा देने वाले ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाते हैं। समानता की पराकाष्ठा हमें तब देखने को मिलती है जब हम देखते हैं विष्णु सहस्रनाम के 27वें नाम को। यहाँ भगवान विष्णु को शिव कह के पुकारा गया है। एक और जगह भगवान विष्णु को रुद्र कह के भी पुकारा गया है और वहीं दूसरी ओर शिव सहस्रनाम में भगवान शिव को विष्णु, कृष्ण, कपिल, पद्मनाभ जैसे नामों से पुकारा गया है जो मुख्यतः भगवान विष्णु के नाम हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जब कोई साधक भगवान विष्णु को शिव या रुद्र कह के पुकारता है तो वो दो अलग अलग देवताओं की नहीं बल्कि एक ही परम सत्य की वंदना कर रहा होता है। और इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग इन ईश्वरों को अलग समझकर मतभेद करते हैं उनको शायद इन ग्रंथों का असली मर्म ही ना समझ में आया हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि दोनों लिखिए। इसी एकता को आदि शंकराचार्य जी ने अपने दर्शन में भी स्पष्ट किया। उन्होंने सिखाया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु वास्तव में अभेद या नॉन डिफरेंट है। शंकराचार्य जी के अनुसार ये दोनों रूप एक निर्गुण ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं।
शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुर विष्णुश्च हृदयं शिव। स्कंद उपनिषद का ये श्लोक भी भगवान विष्णु और भगवान शिव के अद्वैत की पुष्टि करता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि दोनों ईश्वर निरंतर एक दूसरे का ध्यान करते हैं और एक दूसरे के हृदय में ही बसते हैं। हरिहर की अवधारणा भी विष्णु यानी हरि और शिव यानी हर के एकता का प्रतीक है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां हरिहर के विग्रह की पूजा होती है, जैसे कि कर्नाटक में हरिहरेश्वर का मंदिर, बिहार के सोनपुर में हरिहरनाथ का मंदिर। इन मंदिरों में हरिहर के विग्रह का दाहिना भाग शिव का होता है और बायां भाग विष्णु का। शिव का आधा हिस्सा बाघ की खाल पहने हुए भस्म से ढका होता है, जबकि विष्णु का आधा हिस्सा पीले रेशमी वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित होता है। हरिहर का स्वरूप ईश्वर की उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ विष्णु और शिव दोनों अलग सत्ताएं नहीं, एक ही परम सत्य के दो अलग अलग रूप हैं। अगर हम मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का संबंध शून्य और इन्फिनिटी के रिलेशन जैसा है। कैलकुलस में लिमिट का उपयोग करके हम शून्य और इन्फिनिटी के बीच के संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन मान लीजिए 1:x। जब इसका डिनोमिनेटर x 0 के करीब आता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, और ठीक इसका उल्टा जब डिनोमिनेटर x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 0 की तरफ सिकुड़ती है। तो गणित के इस नियम को अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ये कह सकते हैं कि शून्य से अनंत की उत्पत्ति होती है और अनंत अंततः शून्य में विलीन हो जाता है। ठीक इसी तरह शिव के शांत आधार से विष्णु की अनंत सृष्टि प्रकट होती है और महाप्रलय के समय यही सृष्टि फिर शून्य यानी शिव में समा जाती है। क्वांटम वैक्यूम का सिद्धांत भी इसे और स्पष्ट करता है। क्लासिकल फिजिक्स में यह माना जाता है कि वैक्यूम बिल्कुल एक खाली जगह है जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, पर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहती है कि क्वांटम लेवल पे हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी एनर्जी को एक साथ ही एक समय पे सटीकता से नहीं बता सकते। इसके परिणाम स्वरूप वैक्यूम, जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो भी पूरी तरह से खाली नहीं है। ये कोई शांत जगह नहीं है। इसमें निरंतर कण प्रकट होते हैं और नष्ट होते हैं। इसे शिव की तरह शुद्ध संभावना या प्योर पोटेंशियल माना जा सकता है। मतलब दर्शन शास्त्र जिसे शून्य कहता है, फिजिक्स उसे क्वांटम वैक्यूम कहती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही क्वांटम वैक्यूम के एक सूक्ष्मतम बिंदु से प्रकट हुआ। तो निष्कर्ष ये हुआ कि शिव वो शांत शून्य है और विष्णु उसी शून्य से प्रकट हुए एक विशाल ब्रह्मांड है। हमारा पूरा अस्तित्व इसी संतुलन पर टिका हुआ। अब तक हमने सहस्रनामों से लेकर स्कंद उपनिषद के श्लोक, हरिहर स्वरूप और क्वांटम वैक्यूम के माध्यम से भगवान विष्णु और भगवान शिव के अंतर संबंध को समझा। अब इसका व्यवहारिक पहलू भी देखते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से घिरे हुए एक आम इंसान के लिए इस शून्य और अनंत के ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान की सार्थकता तभी होती है ना जब वो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। तो देखते हैं कि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतार सकते हैं। इन्हीं नामों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बैलेंस सोल या संतुलित आत्मा का। इन 160 नामों में एक नाम अजबी है, अजन्मा, जिसकी ना तो कोई शुरुआत होती है और ना कोई अंत होता है। ये नाम याद दिलाता है कि इंसान चाहे कोई भी भूमिका निभा रहा हो, बॉस का या माता पिता का, छात्र का या शिक्षक का, उसके भीतर की मूल आत्मा कभी नहीं बदलती। वो इन भूमिकाओं से परे है। तो हमें अपने इन रोल्स को, अपनी इन भूमिकाओं को ही अपना पूरा अस्तित्व नहीं मान लेना चाहिए। यही पर विष्णु के वैभव और शिव के वैराग्य का उपयोग आता है। संसार के कर्तव्यों को विष्णु की तरह पूरी जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा और भव्यता के साथ निभाना चाहिए, पर वहीं मन के किसी एक कोने में शिव के वैराग्य को भी जीवित रखना चाहिए। अब ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन प्रश्न है कि इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। तो इसके लिए सहस्रनामों में से एक ध्यान पद्धति निकल कर आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, डेडलाइन सर पर है, भारी दबाव है। जब भी जिम्मेदारियों का बोझ इतना अधिक होने लगे कि घुटन महसूस होने लगे, यानी जीवन में विष्णु तत्व का अतिरेक हो गया है, तब संतुलन के लिए भगवान शिव या शून्यता पर ध्यान करना चाहिए। मन को उस अवस्था की ओर लेकर जाना चाहिए जहाँ न तो कोई प्रोजेक्ट है, न कोई पहचान। इस वैराग्य या जीरो स्टेट में जाने से नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत होता है और आपको फिर से सोचने की मानसिक ऊर्जा मिलती है। और इसके विपरीत जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा हो या जीवन अर्थहीन लग रही हो, यानी शिव तत्व की अधिकता हो गई हो,
तब उद्देश्य पाने के लिए और कर्म की तरफ लौट आने के लिए भगवान विष्णु के अनंत, असीमित और पोषण करने वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और यही हमारे जीवन में हर और हरि का संतुलन है। अगर विज्ञान और आध्यात्मिकता का ये संगम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे ही और गहरी विषयों पर चर्चा के लिए सनातन वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।